मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और अक्टूबर के सेकेंड हाफ रीडिंग में, जो कि 16 से 31 अक्टूबर तक के लिए है। बर्थ नंबर 6 जो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपका बर्थडे किसी भी महीने के 6, 15 या 24 को होता है तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। नंबर 6 लोग, आप लोग बहुत ही आर्टिस्टिक होते हैं। आपका इमेजिनेशन पावरफुल होता है, चाहे सिंगिंग हो, पेंटिंग हो या डिजाइनिंग हो। दूसरा गिफ्ट है आपका केयरिंग नेचर। आप दूसरों का ध्यान रखते हैं और हर ग्रुप में पॉजिटिविटी लेके आते हैं। आपका चार्म और स्टाइल सबको अट्रैक्ट करता है और आप हर फील्ड में शाइन कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, हॉस्पिटैलिटी हो और इवन सोशल वर्क। नाउ इस सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर यूनिवर्स आपसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज कह रहा है, दैट इट इज टाइम टू टेक योर पावर बैक। ये पीरियड आपको दिखाएगा कि आप कैसे अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ओवरथिंकिंग हो या फिर टॉक्सिक अटैचमेंट्स हो, जो आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहा हो। सो आप कैसे इन चीज़ों से दूर हट सकते हैं और कहाँ आपको अपनी पीस प्रिजर्व करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को विद द जनरल थीम कार्ड। आपका जनरल थीम कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसकी एनर्जी हमेशा एक इनर और आउटर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा करती है। ये कार्ड कहता है कि आपको कह रहा है कि इस फेज में आपको कुछ मेंटल क्लटर या मिसअंडरस्टैंडिंग फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है किसी सिचुएशन में आपको फील हो रहा हो कि आप सही हो पर सामने वाले समझ ही नहीं रहे हो आपको। ये कार्ड तब आता है जब कोई कम्युनिकेशन ब्रेक होता है या फिर ईगो या हर्ट फीलिंग बीच में आ रही हो आपके। बर्थ नंबर 6 के लिए ये एनर्जी थोड़ी हैवी हो सकती है इस पीरियड में, क्योंकि आप पीस और बैलेंस के लवर हो। लेकिन यूनिवर्स यहाँ एक लेसन दे रहा है, नॉट एवरी बैटल इज वर्थ फाइटिंग। डोंट यू थिंक सो? आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने पीस सैक्रिफाइस कर रहे हो सिर्फ प्रूव करने के लिए कि आप सही हो। डू यू रियली थिंक इट इज वर्थ इट? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि किसी सिचुएशन में आपको फील हो सकता है कि जैसे कोई आपसे फेयर नहीं था, या फिर जैसे आपको मैनिपुलेट किया गया है या आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है। पर यहाँ यूनिवर्स कह रहा है लेट गो। आपको हर चीज को क्लोजर मिलना जरूरी नहीं है। कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ा आंसर होता है। इस कार्ड की एनर्जी से एक और चीज समझ आती है, क्लैरिटी के साथ बाउंड्री सेट करना। जो सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर है, इसमें आपको सीखना है कि पीस सिर्फ तब मिलेगी जब आप अननेसेसरी ड्रामा से डिटैच कर पाओगे। सो ओवरऑल आई वुड से ये पीरियड आपको टेस्ट करेगा कि आप इमोशनली कितने मैच्योर हो चुके हो। क्या आप अपनी शांति के लिए छोटी छोटी बातें छोड़ सकते हो? ये एक टर्निंग पॉइंट होगा फॉर यू, फ्रॉम रिएक्शन टू रियलाइजेशन। ओके, ना इसके साथ हम चलते आपके करियर और फाइनेंस की तरफ। करियर और फाइनेंस में आपका कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, मगर रिवर्स। ये कार्ड थोड़ा वार्निंग एनर्जी लाता है।
आप में से कुछ लोग हैं जो अभी थोड़ा ज़्यादा माइंडफुल रहने जिनको थोड़ा ज़्यादा माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। कभी आप ओवरथिंक या हो सकता है कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो या किसी सिचुएशन के बारे में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि ऑफिस या बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ मिसकम्युनिकेशंस या र्यूमर्स हो सकता है चल रहे हो सकता है कि कोलीग्स या जूनियर अननेसेसरी गॉसिप कर रहे हो या किसी बात को ट्विस्ट करके प्रेजेंट कर रहे हो। सो यूनिवर्स कह रहा है कि ऑब्जर्व बिफोर यू रिएक्ट। आपको हर न्यूज़, हर बात, हर ईमेल या डील को डबल चेक करना ज़रूरी होगा इस पीरियड में। कुछ सिचुएशन में इम्पेशंस भी आ सकती है, जैसे आपको लग रहा हो कि ग्रोथ स्लो है या एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, लेकिन पेज ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स जो है वो रिमाइंड करता है कि हेस्ट डिसीजन से इस पीरियड में आपको बचना होगा। आपको अपने कम्युनिकेशन स्टाइल पे भी ध्यान देना होगा। कहीं आप अपने आइडियाज़ को स्ट्रोंगली रखते हो पर उन्हें एक्सप्रेस करते वक्त टोन थोड़ी शार्प लगती है क्या? इस टाइम पीरियड में डिप्लोमेसी और पेशेंस दोनों ही आपके लिए ज़रूरी है। फाइनेंशियली अवॉइड इम्पल्सिव खर्चे, स्पेशली लग्जरी या इमोशनल स्पेंडिंग। ये वक्त ज़्यादा सेविंग और प्लानिंग का है, नॉट अबाउट एक्सपेंडिचर। एंड ऑफ अक्टूबर तक आपको क्लैरिटी आएगी अपने करियर में, बट ओनली इफ़ यू मेंटेन कामनेस और अपने एक्शंस पे कंट्रोल रखेंगे। नेक्स्ट इज योर लव एंड रिलेशनशिप, और इसमें आपका कार्ड आया है हर्मिट कार्ड। ये एक इंट्रोस्पेक्शन और सॉलिट्यूड का कार्ड है। बर्थ नंबर 6 के लिए ये फेज इमोशनल आइसोलेशन ला सकता है। आपको लगेगा जैसे आप थोड़ा सा अलग हो गए हो या आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे, लेकिन इस डिस्टेंस का एक डीप स्पिरिचुअल लर्निंग भी आपके लिए। हर्मिट कार्ड आपसे कह रहा है स्लो डाउन एंड रिफ्लेक्ट। आपको अपने इमोशंस को समझना ज़रूरी है। आपने इतना दिया है दूसरों को, अब थोड़ा खुद को भी समय दीजिए। आई वुड से एट टाइम्स यू नीड टू मेक योर सेल्फ अ प्रायोरिटी ऑल्सो इन योर रिलेशनशिप। आई थिंक यू बीन मेकिंग द अदर पर्सन अ प्रायोरिटी। सिंगल्स के लिए ये कार्ड एक स्पिरिचुअल पॉज कह रहा है। वो कह रहा है, कार्ड कह रहा है कि पहले अपने लोनलीनेस को हील करो ताकि आप अगले रिलेशनशिप को बैलेंस के साथ आगे ले सको। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स के लिए ये कार्ड साइलेंस का पीरियड दिखाता है, जहाँ दोनों को अपनी अलग अलग ग्रोथ जर्नी से गुजरने की ज़रूरत है। कभी कभी सब कुछ एक्सप्रेस करना आई वुड से ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी स्पेस देना सबसे बड़ा हीलिंग स्टेप होता है। द हर्मिट कार्ड की जो एनर्जी है वो आपको क्लैरिटी मिलेगी अपने रिलेशनशिप में कि आपका रिलेशनशिप आप कैसा चाहते हो, और पैटर्न को जो रिपीट हो रहा है वो बार बार, उसको आपको एंड करना होगा। एंड ऑफ अक्टूबर एक इनर रियलाइजेशन का टाइम है, एक मोमेंट है जहाँ पे आपको समझ आएगा कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। इसके साथ हम चलते हैं आपके हेल्थ की तरफ। आपके हेल्थ में कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल। ये आपको टीम वर्क और रूटीन कंसिस्टेंसी की इम्पोर्टेंस दिखाता है। अगर आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो फिटनेस हो, डाइट हो या इमोशनल बैलेंस हो, तो ये कार्ड कह रहा है यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। इफ यू हैव बीन स्ट्रगलिंग इन योर हेल्थ स्फेयर अलोन, अब आप किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस ले सकते हो, जैसे डॉक्टर, न्यूट्रिशनलिस्ट है,
थेरेपिस्ट या हीलर। ये टाइम है कोलैबोरेशन का और लर्निंग का। आपको अपने हैबिट्स पर ध्यान देना होगा। छोटी छोटी चीज़ें जैसे स्लीप पैटर्न हो, हाइड्रेशन हो और मेंटल रेस्ट। इस पीरियड में आपको फील हो सकता है कि जब आप कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो करते हो तो एनर्जी नेचुरली अपलिफ्ट हो जाती है। इमोशनली भी ये कार्ड एक आई वुड से ग्राउंडिंग एनर्जी लेके आता है, यानी कि इस पीरियड में आपका स्ट्रेस कम होगा जब आप अपने बॉडी और माइंड के साथ कॉन्शियसली काम करोगे, ना कि उन्हें इग्नोर करोगे। सो ओवरऑल इन हेल्थ एरिया में प्रोग्रेस स्लो है बट स्टेडी है, और प्रोफेशनल की हेल्प से आप बेटर हो सकते हो। तो इसके साथ अब हम चलते हैं यूनिवर्स की जो स्पेशल गाइडेंस है उसकी तरफ, और वो गाइडेंस है दैट इट इज टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सच बताओ तो ये कार्ड पूरे रीडिंग का एसेंस समराइज करता है। चाहे वो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर हर्मिट कार्ड का इमोशनल डिस्टेंस हो, सभी एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, रिलीज। ये कार्ड आपसे कह रहा है जो भी पेन, गिल्ट या रिजेंटमेंट अब तक आप कैरी कर रहे हो, अब उसे छोड़ दो और आगे बढ़ो, क्योंकि इस कार्ड की एनर्जी सजेस्ट करती है ट्रांसफॉर्मेशन पुरानी चीज़ों को छोड़ने से ही आती है, और जब आप पुरानी चीज़ें छोड़ते हैं तो आप नए ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। आपको अपने इमोशंस को सप्रेस करने के बजाय उन्हें फील करना है और फिर रिलीज करना है। हो सकता है कि किसी से क्लोजर लेना हो या खुद से एक प्रॉमिस करना हो कि अब आप अपने अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं रखोगे। ये कार्ड आपको एम्पावर करता है कि जो भी आपके एनर्जी फील्ड में टॉक्सिक है, चाहे वो सेल्फ डाउट हो या ओवर गिविंग हो या किसी रिलेशनशिप का कार्मिक पैटर्न हो, अब सामने आ रहा है और उसे हील करने के लिए आपको रिलीज करना होगा। सो सेकेंड हाफ और एंड ऑफ द अक्टूबर आई वुड से तक आप ये रिलीज कर पाओगे और लाइट फील करोगे, और ये होगा आपके अंदर की एक एनर्जी का रीबर्थ। सो बर्थ नंबर 6 जो सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर है वो आपके लिए आई वुड से बेस्ड ऑन दीज कार्ड्स एक डिटॉक्स फेज है जैसे है, चाहे वो इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल हो। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि सब कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रस्ट रखो, ऑब्जर्व करो और छोड़ दो वो चीज़ें जो आपकी पीस को डिस्टर्ब करती है। ये पीरियड आपको सिखाता है साइलेंस भी एक स्ट्रेंथ होती है और लेटिंग गो भी एक विक्ट्री होती है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और मुझे बताइए, और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको अपकमिंग रीडिंग टाइम पे मिलती रहे। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में एक नई गाइडेंस के साथ। तो तब तक आई वुड से स्टे ग्राउंडेड, स्टे पीसफुल और अपने एनर्जी को सीक्रेट रखिए।